दोस्तों ये मेरा किन्नू का बाग है। ये सरगोदा में है और सरगोदा की ये जो पट्टी है दरियाए चनाब और चेलम के दरमियान, इसमें जो फ्रूटिंग होती है या इसका जो टेस्ट है इसका किन्नू का, और जो जूस का मिकदार होती है, साइज़ होता है और देखने में खूबसूरती, ये लाजवाब है और बहुत मशहूर है। तो ये तकरीबन एक पौधे के ऊपर 1200 दाने लगते हैं अगर अच्छी आपकी एवरेज निकाल लें तो उसमें से 1000 दाना तो कम अज़ कम सेल के काबिल होता है अगर आप काट छांट करके सफाई करके बीमार निकाल लें तो ये इस दौरान आपने अभी, जब आपका जनवरी चल रहा है, तो जनवरी और फरवरी में कुछ क्या क्या करना है मैं आपको उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूंगा। जैसे ही कुछ फल, जैसे मिठे का तोड़ा जा चुका था पहले ही, उसके बाद अभी किन्नू का कुछ तोड़ाई होगी है, कुछ हो रही है, कुछ आगे होगी, पर अब फरवरी एंड तक हमारा इरादा है कि ये क्लियर हो जाना चाहिए। हर सूरत में जिसको भी हम देते हैं, ये सेल करते हैं, उसके साथ ये शराइत रखते हैं कि इसको क्लियर करना है। इस स्टेज पे आपने पहला काम तो ये करना है कि अगर आपके पास रोटावेटर है तो वो चला के जितना घास फूस है, अंदर जड़ी बूटियाँ सब ख़त्म कर दें। उसके बाद आपने इसको नाइट्रोजन बेस्ड खादें देनी है। जैसे ये गोबर खाद है, नाइट्रोजन ज़्यादा होती है, तो हर पौधे को इसमें हर तरफ सर्कल में, जैसे इसकी जितनी कनोपी है उसके हिसाब से इसकी जो फीडिंग रूट होती हैं वो बाहर की तरफ होती हैं। सेंटर में एंकर रूट होती है जिससे पौधा अपने आप को स्टेबल खड़ा रखता है आंधी और तूफ़ान के लिए, गिरे नहीं। तो ये फीडिंग रूट जितनी आप उसका घेराव है उतना दौर बनाएं और उसमें डालें खाद, और हर तरफ से डालें ताकि उसको मुकम्मल खुराक मिले। उसके अलावा आपने क्या करना है, इस स्टेज पे जैसे ही फ्रूट निकल जाएगा तो आपने इसके अंदर जो काट छांट का अमल है, जैसे शाख तराशी है, जो सूखी बीमार शाखें हैं वो आपने काटनी है। और उससे 2-3 चीज़ें आप अमल कर सकते हैं। एक तो आपने जो क्रॉस कर रही होती हैं शाखें एक दूसरे को और उसको घना कर देती हैं, वो आपने काटनी है ताकि इसमें से रोशनी और हवा दोनों, रोशनी अंदर जा सके और हवा गुज़र सके। उससे फ़ायदा क्या होगा कि ये जो कीड़े मकोड़े और कुछ बीमारियां आती हैं वो ख़त्म करें। दूसरा, जैसे ये फ्रूट पड़ा हुआ है, ये आपने उठाकर दूर कहीं गड्ढा खोद के उसमें ये दफन कर देना है ताकि इससे कोई भी बीमारी बाग के अंदर ना आए। इसके अलावा इसकी आपने कनोपी जितनी आप साइज़ में प्लांट रखना चाहते हैं, जैसे हाई डेंसिटी अभी आ रहा है आजकल रिवाज है, तो वो अब छोटे पौधे रखते हैं। वो कहते हैं 1000 नहीं तो 500 भी दाना मिल जाए और वो हेल्दी और सेहतमंद फ्रूट मिले तो हमें फिर भी फ़ायदा है, क्योंकि पौधों की तादाद डबल हो जाती है। उसमें थोड़ा सा ये ट्रैक्टर वगैरह नहीं जा सकते, मैनुअल वर्क ज़्यादा होता है, तो कुछ ज़मींदार हो इतना कर नहीं सकते और ड्रिप सिस्टम भी लगाना पड़ता है। तो ये देसी तरीका दूसरा है जिसमें तकरीबन 80 से 100 पौधे लगते हैं। तो ये गोबर खाद बहुत ज़रूरी है इसके न्यूट्रिशन देने के लिए। दोस्तों इसके साथ आपने कुछ स्प्रे करने होते हैं टाइम टू टाइम, और ये अमल आपने फूलों से आने से पहले पहले करना है। जब इसमें फूल लग जाते हैं और खिलना शुरू हो जाते हैं तो उस वक़्त कोई स्प्रे नहीं करना है आपने, क्योंकि उस वक़्त फिर जो इंसेक्ट आते हैं पोलिनेटर, वो भी फिर नहीं आते, और हैं तो ये सेल्फ पोलिनेटेड हैं। दोस्तों इसके अलावा हमने वहाँ फील्ड में सब्ज़ियाँ लगाई हुई हैं। ये मोंगरे हैं, शलगम, मूलियाँ, पालक, मेथी, मेथरे, इस तरह की जो भी कॉमन ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं वो हमने लगाई हुई हैं। जो भी हमारे अज़ीज़ दोस्त रिश्तेदार यहाँ पे काम करने वाले, ये वो सब ले जाते हैं। हमने सेल के नहीं लगाए होते हैं, बस ऐसे ही एक तो शौक़ है, ख़ुद ले आते हैं, हमसायों को देते हैं, और जो भी वहाँ काम करते हैं वो भी ले जाते हैं। तो भला ही है यार का। दूसरा, ये बहुत सेहतमंद और हेल्दी चीज़ है क्योंकि इसमें कोई पेस्टिसाइड या स्प्रे वगैरह नहीं करते। ये बड़ी आजकल जो नौजवान नस्ल के लिए बहुत ही ख़तरनाक ये चीज़ है। मैं आपको बता दूं, जितने भी पेस्टिसाइड है ना, ये आने वाली नस्लों के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। ये आम आदमी को तो इसके जो नुकसान है उसका पता नहीं होता है, लेकिन आगे वाली नस्लें ख़राब करने वाली बात है।
तो यहाँ पे हमने पिंक भी लगाए हुए हैं, येलो शलगम भी हैं, मूलियाँ भी हैं। ये देखें आप, 2 येलो वाले निकाले हैं, एक उसने पिंक निकाला है। ये इसमें सालन बन सकता है, खाली भी उसमें गोश्त डाल के भी आप बना सकते हैं और बहुत ही लजीज बनता है ये। कुछ लोग नहीं पसंद करते, बहरहाल हर एक की अपनी चॉइस है। ये मेथे और मेथरी ये लगे हुए हैं, इससे पराठे बनाए जाते हैं, सालन बनाया जाता है, साग में लोग डालते हैं कुछ इस तरह की चीज़ें, ये इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। इसके अलावा हमने पालक भी लगा रखी है। और ये मूलियाँ देखें, मूली जो जिगर की गर्मी को दूर करती है। इसको आप जस्ट साफ़ करें, धोएं और ऊपर से छिलका उतारें और नमक मिर्च लगा के भी आप खा सकते हैं। इसको निकालने की तरह ये देखें अक्सर टूट रही हैं, तो ये अगर इसको सीधा खींचेंगे आराम से, थोड़ा सा हिला के, तो ये साबित भी निकल आती है। क्योंकि हमारी ज़मीन थोड़ी हार्ड है, तो उसमें ये देखें अभी ये तरीका है, आराम से निकालेंगे तो पूरी मूली निकल आती है। तजर्बे से ये चीज़ निकलती है आराम से। तो पालक से आप पालक गोश्त, खाली पालक, आलू पालक, इस तरह की हांडियाँ सालन बना सकते हैं। ये कि बहुत मज़ेदार है, मेरी तो बहुत फेवरेट है ये देखें, बिल्कुल कोई भी केमिकल, कोई भी दूसरी चीज़ नहीं है इसमें, गोबर खाद है बस। बहुत आला सब्ज़ियाँ हैं। ये मोंगरे आपको नज़र आ रहे हैं दोस्तों। ये हमने जो पनीरी लगाई थी, याद है आपको, रफ लेमन जिसको खट्टी कहते हैं, जट्टी खट्टी की, वो इस तरह की ग्रोथ हुई है। और इसको आप, चूँकि सर्दी ज़्यादा है, थोड़ी सी ख़तरा है कि सर्दी से कहीं मारी ना जाए, और इसके लिए इसको टनल सा बना के इसको कवर कर दें। थोड़ा सा टाइम के लिए रखेंगे, जैसे ही टेम्परेचर बेहतर होना शुरू हो गया, धूप निकल आई सही तरह, तो निकाल देंगे इसको। पर इस तरह की कोई चीज़ अगर आप कवर करें तो उसको फंजीसाइड का इस्तेमाल करें, और अगर एक साइड खुला भी रखें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ऑक्सीजन भी जानी चाहिए अंदर। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और नए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।